हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 79 को। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं 79 सम की। आरती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 शेयर 10 ईच। तो यहाँ पे ऑफर किए गए हैं पब्लिक को 80,000 शेयर, 10 रुपये का ईच है। प्रीमियम उसके ऊपर 4 रुपये है। कैसे मंगवाए हैं? एप्लीकेशन के ऊपर 5 और अलॉटमेंट के ऊपर 9, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। लेकिन एप्लीकेशन 140 आ गई, 80 ऑफर है, 140 है। जो एप्लीकेशन आ चुकी है तो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अलॉटमेंट कैसे की गई है? 80,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया उनको 60,000 शेयर अलॉट कर दिए गए। 60,000 जिन्होंने शेयर सप्लाई किए उनको 20,000 शेयर अलॉट कर दिए गए। मनी जो ओवर पे की थी एप्लीकेशन के साथ उसको यूटिलाइज कर लेना है अलॉटमेंट के साथ। राजीव जिसके पास कहता जिसने अप्लाई किए हैं 1200 शेयर, ये अप्लाइड है बच्चों, अलॉट हमें निकालने पड़ेंगे। कहता है फेल लोग है देने में अपने ड्यूज़, यानी कि जो उसके पेंडिंग ड्यूज़ बनते हैं तो उसको कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है। इसकी एंट्रीज करनी है, आरती लिमिटेड में रिकॉर्ड करना है इन ट्रांजेक्शंस को। तो जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट में बोला है वैसे वैसे हम इसका कवर करते हैं। ओवर सब्सक्राइब की केस में क्या होता है कि टेबल बनाई जाती है, टेबल की हेल्प से हम इसको करते हैं। तो टेबल में सबसे पहले हमारे पास आती है अप्लाइड एप्लीकेशन। अप्लाइड एप्लीकेशन के बाद जो एप्लीकेशन की मनी होती है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में 5 रुपये बोलिए तो 5 रुपये आ जाएगी। उसके बाद आती है अलॉटेड एप्लीकेशन, जो अलॉट कर दिए जाते हैं कंपनी द्वारा। फिर एप्लीकेशन की मनी ली जाती है, क्योंकि जितने शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी उसका एप्लीकेशन का पैसा रख ले जाएगा। इन दोनों का कंपैरिजन करके एक्सेस को देखा जाता है, उस एक्सेस को एडजस्ट किया जाता है अलॉटमेंट के साथ, और जो शेयर्स वापस कर दिए जाते हैं, जो एक्सेस मनी होती है उसको बैंक में दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट दी गई है विद प्रीमियम वो 9 पर शेयर है। तो कैसे शेयर्स अलॉट किए गए हैं? कहते हैं कि 80,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 60,000 शेयर्स दे दिए गए हैं। ऐसे नेक्स्ट कहते हैं कि 60,000 जिन्होंने अप्लाई किया था 60,000 को जो दिए गए हैं वो दिए गए 20,000 शेयर्स। तो यहाँ पे 80,000 शेयर 5 रुपये के हिसाब से 4 लाख, तो इनका क्या होगा एप्लीकेशन मनी। 60,000 शेयर 5 रुपये के हिसाब से यहाँ पे कितना आया होगा? 3 लाख रुपया आया होगा। 60,000 शेयर्स तो यहाँ पे 5 रुपये के हिसाब से कितने रख लिए गए होंगे? 3 लाख रुपये। तो यहाँ पे 20,000 शेयर्स 5 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 1 लाख रुपये रख लिए होंगे। 4 आए हैं, 3 रख ले तो एक्सेस कितना यहाँ पे 1 लाख रुपया। 3 लाख आए हैं, 1 लाख रख ले तो एक्सेस कितना यहाँ पे 2 लाख रुपया। तो यहाँ पे 9 रुपये अलॉटमेंट की मनी बनती है। 60,000 इसके शेयर हैं, 60,000 गुना 9 करेंगे, 9 छिक्का 54, 540 बनता है। तो यहाँ पे 1 लाख का 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 540 से 1 लाख क्या कम है। 3 लाख रुपया यहाँ पे जैसे आया था 1 लाख रख के तो 2 लाख एक्सेस था, तो इसको एडजस्ट किया जाएगा आगे अलॉटमेंट के साथ। तो इसके पास जो नंबर ऑफ शेयर 20,000 हैं, तो यहाँ पे देखा 9 रुपये के हिसाब से 180 बनते हैं। तो यहाँ 2 लाख एक्सेस है, 180 तो यहाँ एडजस्ट हो ही चुका है, तो 20,000 क्या कर दिया जाएगा? इसका वापस कर दिया जाएगा। तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया? 2 लाख पूरा हो चुके हैं। तो अब हम इसका टोटल करके चलते हैं। टोटल में कितना आएगा कि 80 और 60,000 शेयर बनते हैं 1,40,000 शेयर। 140 को मल्टीपल करते हैं 5 रुपये के साथ, तो यहाँ पे 7 लाख रुपया बनता है। तो ऊपर टोटल करो 7 लाख ही बनते हैं। 60 और 20 यहाँ पे 80,000 शेयर बनते हैं। 80,000 शेयर्स 5 रुपये के हिसाब से जब करते हैं तो यहाँ पे 4 लाख बनते हैं। तो ऊपर टोटल करो 4 लाख बनते हैं। तो यहाँ पे 7 आया है, तो कंपनी ने 4 रख ले तो एक्सेस कितना है उसके पास 3 लाख। तो ऊपर टोटल करो यहाँ पे 3 लाख बनते हैं। 3 लाख का एडजस्टमेंट कैसे किया गया है? यहाँ पे 1 लाख और 180, तो 280 तो कहाँ एडजस्टमेंट कर दी कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ, और 20,000 क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। तो इस तरीके से 3 लाख का हिसाब कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन में हमें कहा था कि ऐसा शेयर होल्डर है राजीव जिसने अप्लाई किया 1200 शेयर, तो उसने ड्यूज नहीं दिए। अब हमारे पास 2 ही तो है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जैसे मंगवाया है 10 रुपये। तो अब उसने अलॉटमेंट तो मतलब
एप्लीकेशन तो दी ही दी होगी, ड्यूज़ में कौन से आएगी, अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट नहीं दी होगी। जब हमने ये टेबल बना के देखा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके तो अलॉटमेंट पूरी हुई है, 180 की 180 बनते क्योंकि 20,000 शेयर 9 रुपये के हिसाब से 180, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो फिर पेंडिंग किसका है, इसका है ना, क्योंकि इसकी अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। तो मतलब कि जो ये राजीव है ये किस कैटेगरी में आते हैं, फिर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स हमें अप्लाई गिवन है, तो अलॉटेड हमें कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करने हैं, 1200 शेयर इसके पास अप्लाइड है, तो हम अलॉटेड कैसे निकाल सकते हैं कि जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया था, 80,000 के लिए जब अप्लाई किया तो इनको अलॉट किए गए 60,000 शेयर्स है जो अलॉट कर दिए गए हैं। तो जिन्होंने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे 60,000 डिवाइड करते हैं 80,000 से, गुना करते हैं इसको 1200 से, तो हमारे पास सोल आउट करके आते हैं 900 शेयर, यानी कि इसको अलॉट कर दिए गए हैं। तो 1200 अप्लाई किया, 900 शेयर अलॉट कर दिए गए। 1200 शेयर 5 रुपये के हिसाब से कितने रख लिए गएंगे, इसके 6,900 गुना में 5 रुपये के हिसाब से, तो इसके 4500 कंपनी रख लेगी। 1200 गुना 5 रुपये के हिसाब से 6,000 आया है, 900 गुना 5 के हिसाब से 45 रख लिया, तो 1500 जो एक्सेस है, तो ये 1500 अगर यहाँ अलॉटमेंट में एडजस्ट है तो ये 1520 का यहाँ पे एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के अंदर। अब हम करते हैं इसका हिसाब, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होती है, एप्लीकेशन मनी में हमने देखा कि टोटल 7 लाख रुपये आया है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करते होते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, एप्लीकेशन की मनी जब आती है तो कंपनी को बैंक रिसीव होता है, तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन के नाम से दिखा दी जाते हैं। टोटल कितना पैसा आ गया, 7 लाख रुपए से और 7 लाख रुपए से। फिर उसके बाद इसी शेयर एप्लीकेशन को हम कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करते, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना रुपया आया, 7 लाख रुपया। 7 लाख में कंपनी ने शेयर कैपिटल में कितना रख लिया, शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से हमने देखा था यहाँ पे 4 लाख रुपये कंपनी ने रख लिया गया है। तो बाकी कहाँ एडजस्ट किया गया था कंपनी द्वारा, अलॉटमेंट के साथ, तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया कितना, 2,80,000 जो यहाँ पे हमने दिखाया था, और 20,000 कंपनी द्वारा क्या किया गया, वापस किया गया। तो 2 में बैंक अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि 20,000 क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया है। इस तरीके से हमने एप्लीकेशन की एंट्री की। इसके बाद आती है अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है तो ड्यू करेंगे, तो विद प्रीमियम ड्यू करेंगे इसको। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया जाता, तो एंट्री कैसे आती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 में शेयर कैपिटल के नाम से, 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से, और 2 में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर 80,000 है, मार्केट वैल्यू 9 है, तो 8 नहीं 72, तो 7,20,000 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 80,000 शेयर है, तो शेयर कैपिटल के आगे कितनी आती है, फेस वैल्यू आती है। अगर 9 रुपये में से 4 रुपये इसका प्रीमियम है, तो बचे हुए जो हमारे पास 5 रुपये का इसकी फेस वैल्यू, 80,000 गुणे 5 करेंगे तो 8 5 40, तो 4 लाख बन जाएगा। यहाँ पे 80,000 शेयर हैं तो 4 रुपये इसका प्रीमियम, तो 8 चौक 32, 3,20,000 के आ जाएगा इसका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। अब टर्न आती है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, तो एंट्री कैसे करते होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट 2 में शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखाते हैं, 2 में शेयर अलॉटमेंट के नाम से। अब देखा हमने कि 7,20,000 बनते हैं, 7,20,000 में हमने जब टेबल बनाई थी उसमें हमने देखा कि 280 तो इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 280 तो इसमें ऑलरेडी आ चुका, तो ये माइनस कर देंगे इसमें से। 4,40,000 बनता है यहाँ पे, 4,40,000, लेकिन एक शेयर होल्डर ने हमें दिया नहीं है अलॉटमेंट का पैसा, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर है, तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाले थे, उसके जो शेयर बनते थे वो 900 शेयर है जो अलॉट बनते थे, जो हमने यहाँ कैलकुलेट करे, तो यानी इन 900 शेयर्स ने जो हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। 900 शेयर हैं और अलॉटमेंट के कितने बनते हैं, 9 रुपये, तो 8100 बनते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था जब टेबल बनाई कि इसका कुछ एडवांस में आया, एडवांस में कितना आया शेयर इसका 1500, तो एडवांस में आ चुका है, तो 1500 इसमें से माइनस कर देंगे। जब हमने देखा कि 8100 बनते थे, 1500 उसके आ चुके, तो रहते कितने इसके 6600, तो 6600 कैश का वो पैसा जो इसने अभी दिया नहीं है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 8100 बनते हैं, 1500 एडवांस आ चुके हैं एडवांस के, तो अब यहाँ पे कितने देते रहते हैं इसके देने 6600 रुपया। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे जब अलॉटमेंट की मनी रिसीव होगी तो इसके 6600 है जो रिसीव नहीं होंगे, तो 4,40,000 में से माइनस करते 66, तो यहाँ पे बनते हैं कितने 4,33,400 रुपया जो अब अलॉटमेंट का रिसीव होगा कंपनी को। बैंक के आगे कितना आ जाएगा फिर 4,33,400, 4,33,400। तो इस तरीके से इसका अलॉटमेंट का जो पैसा आएगा। इसके बाद कहते हैं कि इनके शेयर होल्डर को क्या कर लिया गया, इन शेयर होल्डर को फॉरफिट कर लिया गया है। तो जो फॉरफिट किया जाएगा उससे क्या होता है कि शेयर कैपिटल कम हो जाते हैं, तो एंट्री क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। अगर इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी इन्होंने नहीं दिया, तो शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, तो 2 में शेयर अलॉटमेंट के नाम से हम यहाँ पे दिखा देते हैं, और जो ये दे चुके होते हैं उसको क्या करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं कंपनी, तो 2 में क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफिट के नाम से। अब हमने देखा कि इनके पास जो नंबर ऑफ शेयर है वो
वो 900 शेयर हैं, तो 10 रुपये मंगवाए गए इसे, तो 9000 बन जाएगा यहाँ पे। तो इनके पास 900 शेयर, तो इन्होंने अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम के 4 रुपये नहीं दिए। तो कितने सिक्योरिटी प्रीमियम इसका जो नहीं मिला, 9 चौक 3600 रुपया जो इसका सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं मिला। अब अलॉटमेंट में हमने देखे थे इसके जो एग्जैक्ट बनते हैं कितने नहीं दिए, 6600 रुपये नहीं दिए। तो अलॉटमेंट के आगे कितने लिख देंगे, 6600। जो ये दे चुके इसको क्या कर ले जाएगा, फॉरफिट कर ले जाएगा। इसका क्या आ चुका है, एप्लीकेशन आ चुकी है, कितनी आई है, 900 शेयर्स हैं इसके, 5 रुपये की एप्लीकेशन, 4500 तो क्या आ चुकी है, एप्लीकेशन आ चुकी है। अब प्लस इसमें अलॉटमेंट का भी एडवांस आया, तो कंपनी इसको भी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। और अलॉटमेंट का इसका 1500 रुपये जो एडवांस आ चुके हैं, 4500 प्लस में 1500, तो इसका कितना आ चुका है, 6000 कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो यहाँ पे 6000 कहाँ आ जाएगा इसका, फॉरफिट के आगे। फिर आगे कहता है कि इनके शेयर्स को फॉरफिट किया गया, तो अब रीइशू नहीं किया, सिर्फ फॉरफिट करके छोड़ दिया गया है। तो यहीं तक इसका सम बनता था। तो आई होप बच्चों कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली क्लासेस में आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी से हर एक टॉपिक कवर कराऊंगी। हार्डली 1 या 2 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन या क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।